बीपीएससी ऑडिटर का क्वेश्चन मैं सोल्व कर रहा हूँ जो कि 100% ऑथेंटिक है। पहला क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि से भुगतान करके अनुमोदन द्वारा किया जा सकता है, यानी अनुमोदन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा भारतीय संसद के द्वारा अनुच्छेद 266 के एक भारतीय संसद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा 2 का सी। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में संशोधन किनके द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा आपका लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 का डी। क्वेश्चन नंबर 4, करा भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352 44वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 5, विधानसभा के दोनों सदनों द्वारा बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास निम्न विकल्प होते हैं। कौन कौन से विकल्प होते हैं? तो इनके पास अनुमति देने का विकल्प होता है, रोकने का होता है, पुनर्विचार के लिए भी होता है और सुरक्षित के लिए, लेकिन 5वां विकल्प आपका नहीं होता है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर 5 का ई। क्वेश्चन नंबर 6, आप क्वेश्चन नंबर 31 देख सकते हैं, मुझे सीरियल से नहीं मिला हुआ है। 131 131 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अबोर, ये अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, बत्तीस का आंसर आपका हो जाएगा ए बी और डी। तैतीस का आंसर ए नंबर। चौंतीस का आंसर होगा आपका बी, ये पंजाब नहीं हरियाणा। फिर 25 से आप देखेंगे, 25 का आंसर ऑप्शन नंबर
डी होगा, क्योंकि गैर इस्लामी वर्णित है दास्ता की संस्था में सैयद अहमद खां के द्वारा। 26 का आंसर हो जाएगा ए विलियम टेलर। 27 क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा बी वीर कुंवर सिंह। क्वेश्चन 28 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी का संगठन किसने किया था? तो वीर सावरकर ने। 129 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया? तो 129 का हो जाएगा ऑप्शन डी। 30 का नवंबर 1936 में भागीदारी पट्टेदारों को जमींदार बेदखली प्रयासों के विरुद्ध बहड़िया में किसने एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया था? तो 130 का होगा सी किसान आंदोलन। क्वेश्चन 135 करा भारत में कहवा का उत्पादन कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 136 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की अधिकतम प्रतिशत किस राज्य में पाया जाता है? वह है ऑप्शन नंबर सी मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 137 मिलान करना है कौन सुमेलित नहीं है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी नैयर केरल। क्वेश्चन 138 सर्वाधिक कृषि उत्पादन में भारत विश्व में सर्वाधिक उत्पादित करता है, वो है तिलहन। 139 निम्नलिखित में कौन सी नदी प्रशांत महासागर की ओर बहती है? तो आपका आंसर हो जाएगा आमुर नदी। कोटा किनाबालू सर्वोच्च शिखर कहाँ की है? 140 की हो जाएगा डी मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 6 पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न कौन निर्धारित करेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जिसे राज्य विधानमंडल मुहैया करा सके। 107 का मिलान करना है कौन सा क्वेश्चन? 107 में आंसर हो जाएगा इसका 48 में ये गलत है, 50 में गलत है, 49 भी गलत है, 40 भी गलत है और 45 भी गलत है। यह समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 कार्य का अधिकार 40 में पंचायत है, 49 में स्मारक संरक्षक, 50 में कार्यपालिका का कार्य अवधि बटा हुआ है, अनुच्छेद 48 में पशुपालन वन संरक्षण,
इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। आठ का उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है? तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेकिन ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल संसद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व उसके द्वारा किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है? तो आंसर होगा संसद के दोनों सदनों। राज्य अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है? तो ये होगा राज्यपाल के द्वारा। क्वेश्चन 141 देखेंगे, इसे मिलान करना है। दस्तेलुट ये ईरान में है, दस्तेलुट ये ईरान में है 141 का। उसके बाद नुबियन मरुस्थल ये अफ्रीका में पड़ता है, मोजावे। 141 का आंसर आपका हो जाएगा दस्त ए लूट ये ईरान, नुबियन मरुस्थल और मोजावे ये सूडान। मोजावे ये संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी ए का 2, बी का 3, ऑप्शन नंबर ए का 2, बी का 3, सी का 1, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। 141 के बाद क्वेश्चन 142 देखेंगे। करा निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र भूमध्यसागरीय प्रकार की जलवायु का नहीं है? 142 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 143 में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोशी ज्वालामुखी जो है ये केनिया में है। कहाँ है? केनिया। बाकी म्यांमार की राजधानी नेपिडो सही है। नेपियादो फुलानी जनजाति का अधिकांश जनसंख्या नाइजीरिया में पाई जाती है। जारविस बाकर परवाल द्वीप के उदाहरण है। तो क्रोशी कहाँ है? ये केनिया में। क्वेश्चन नंबर 144, करा बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो इसका आंसर होगा पश्चिमी चंपारण। क्वेश्चन देखेंगे 11, भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना और चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने वर्षों का अंतराल है? तो इसका आंसर होगा 3 वर्षों का, क्योंकि ये तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 1966 और चौथी 1969 से 74, तो इन दोनों के बीच 3 वर्षों का अंतर है। क्वेश्चन 12, अस्थायी अनुमान के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय 18-19 में कितना था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एकदम करेक्ट है, 1,26,406। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। करा मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रभावी हुआ कब? तो 2005 में, ऑप्शन नंबर ई होगा, जबकि इसे लाया गया था 2002 में। कब लाया गया था? 2002, प्रभावी हुआ 2005। क्वेश्चन नंबर 14, मुख्य रूप से सामान्य मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित है जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी।
भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 आधारित है? उदारवादी, निजीकरण, वैश्वीकरण। ऑप्शन नंबर डी। ट्राइसेम युवा के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना एक कार्यक्रम चलाया गया था। इसका आंसर होगा ग्रामीण विकास के लिए। ऑप्शन ए। 17 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहली औद्योगिक नीति कब जारी हुई थी? 6 अप्रैल 1948 को। 18 नंबर क्वेश्चन, मेक इन इंडिया वैश्विक पहल का प्रवर्तन किया गया 25 सितंबर 2014 को। क्वेश्चन नंबर 145, बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है? नवादा। ऑप्शन नंबर सी। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका पटना। ऑप्शन 146 का जनसंख्या घनत्व के बारे में पूछा जा रहा है आपसे, तो इसका हो जाएगा आंसर बी, शिवहर। क्वेश्चन 147, निम्नलिखित में नदियों में से किस नदी का प्राचीन नाम निरंजना है? तो इसका आंसर हो जाएगा फल्गु नदी। बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है? तो ये किशनगंज। ऑप्शन नंबर डी। 149 का, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिला में से कौन सा अधिकतम साक्षरता दर रखता है? तो 149 का हो जाएगा सी, रोहतास। 150 का, बिहार में 2017-18 में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन सर्वाधिक है? तो 150 का आंसर हो जाएगा गेहूं। ऑप्शन ए। नाबार्ड का लक्ष्य होता है ग्रामीण साख। क्वेश्चन 20, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि संबंधित है 1980 से 85। क्वेश्चन 21, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो इसका लिंगानुपात है 918, जो कि ऑप्शन में नहीं आया। ऑप्शन नंबर ई होगा। बच्चे का है 935। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर होगा पटना। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा 38। ऑप्शन बी। स्मार्ट शहर मिशन योजना के अंतर्गत बिहार में चुने गए शहरों की संख्या कितनी है? तो 4, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पटना और बिहार शरीफ। क्वेश्चन 25, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितनी है? तो ऑप्शन ए 63.82। क्वेश्चन नंबर 26, आपसे कहा जा रहा है 1857 की विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभावी अंग्रेजी अधिकारी कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन निकोलस। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लिटन। 28 में किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? तो ये चार्टर एक्ट 1833 में बोला गया। 28 का आंसर बी। 29 में इनमें से किसने द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की? एनी बेसेंट। आंसर ए।
30 में मिलान करना है, तो आपका करेक्ट मिलान है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। इनमें से अहरार जो आंदोलन से संबंधित नहीं थे तो कौन नहीं थे? तो इनमें से अहरार आंदोलन हुआ था कब? 1906 ईस्वी में। ये किसान आंदोलन से रिलेटेड है। इसमें से हसन, मौलाना, मजरुल हक, हकीम, इनमें से सभी था, एक से अधिक इसका आंसर होगा। 32 का मिलान करना है, इसलिए 32 का आंसर सी करेक्ट मिलान है। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। क्वेश्चन 33, इनमें से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो पहला सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि सुमेलित है। इंडियन पीपल, ऐसे डांगे नौजुक, ये गलत है। ऐसे डांगे द सोशलिस्ट लिखे थे। क्या? द सोशलिस्ट। द सोशलिस्ट। नवयुग के लेखक, नवयुग पत्रिका के मुजफ्फर अहमद। बाकी मोहम्मद अली कॉमरेड सही है। राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड सही है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये गलत है, आपसे गलत ही पूछा जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 34, काकरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे। तो राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाकुल्ला खां थे, रोशन सिंह थे, सुखदेव नहीं थे। ये काकरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सुमेलित नहीं है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इनमें से ऑप्शन नंबर ए सुमेलित नहीं है। 1922 में हुआ था चौरा चौरी कांड। क्वेश्चन नंबर 93 में रोबोट सोफिया किस देश का आधिकारिक नागरिक है? तो सऊदी अरब का। अभी हाल फिलहाल में से दिया गया। 2020 का 92वां ऑस्कर अवार्ड किस फिल्म को मिला? तो इसका आंसर होगा पैरासाइट। क्वेश्चन 95, स्टार ब्रायंट कोबे ब्रायंट जिनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए, वो किस खेल से खेलते थे? बास्केटबॉल। पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू जज कौन नियुक्त की गई थी? सुमन कुमारी। करा ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 का मेजबान कौन था? तो यूनाइटेड किंगडम। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 के विजेता कौन थे? लुईस गलुक। क्वेश्चन नंबर 98, वर्ष 2020 में WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? हर्षवर्धन। निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक 2020 में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया? फिनलैंड। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 26 अक्टूबर 2019। हाल ही में बिहार के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हुए, वो कौन है? नरेंद्र कुमार सिंह। अयोध्या के राम जन्मभूमि ट्रस्ट में बिहार से किसे नामित किया गया? कामेश्वर चौपाल।
निम्न से कौन सा जिला पेयजल के लिए गंगा उद्वाह योजना के प्रथम चरण से संबंधित नहीं है? नवादा। सियासत के सदस्यता पुस्तक के लेखक विजय कुमार चौधरी। ऑप्शन नंबर डी 106 का डी, 105 का ए। तीसरा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? गुवाहाटी। 108 का सी। WHO द्वारा वर्ष 2020 को किस विषय के रूप में मनाया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर होगा नर्स और दाई। नर्स और दाई। 107 का अनुसंधान एवं विकास के लिए फिजिकल मॉडलिंग सेंटर कहाँ स्थित है? वीरपुर। क्वेश्चन नंबर 110, राजीव गांधी रत्न अवार्ड 2020 में कितने महिलाओं ने प्राप्त किया था? तो 3 महिलाओं, मरियप्पन, मनिका बत्रा, रानी रामपाल। कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिव्यक्ति क्षत्रिय वर्णित करती है? तो दिव्या। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिव्या वादन। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्ता के कितने शासकों का जिक्र किया गया है? तो 7 शासकों का। किसने तर्क दिया कि गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 113 का ऑप्शन नंबर बी, RS शर्मा। भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े थे? तो इनका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 114 का बी, 113 का बी। क्वेश्चन नंबर 115, आमिर शिकार की पदवी पर बलवन को किसने नियुक्त किया? नासिर उद्दीन महमूद शाह। अकबर के राज के समय, क्वेश्चन नंबर 116, अकबर के राज के समय बिहार कितने सरकारों में बटा हुआ था? तो इसका आंसर होगा 7। 107। क्वेश्चन नंबर 117, मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया? तो ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी। 117 का सी। 118 का क्वेश्चन नंबर 118, आलमगीरनामा को किसने लिखा? तो मिर्ज़ा मुहम्मद काजिम ने। क्वेश्चन नंबर 119 देखेंगे, किसने खूत और मुकदमों को इस हद तक पदावनत कर दिया कि उन्हें स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया? क्वेश्चन नंबर 120 का ऑप्शन नंबर बी होगा बलवन। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, 121, भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की? तो ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन नंबर डी, मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई। 121 का डी, 121 का डी। 122 का, बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की? तो क्वेश्चन नंबर 122 का हो जाएगा ए, मुर्शिद कुली खां। क्वेश्चन नंबर 123, अमृत बाजार पत्रिका का सह संपादक कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी, शिशिर कुमार घोष। क्वेश्चन नंबर 124, देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की शक्तियों को सुस्पष्ट रूप से किसने परिभाषित किया? तो क्वेश्चन नंबर 124 का डी होगा, लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुणों को खो देता है जब गर्म किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर डी। तप्त तार आमीटरों का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए होता है?
तो ये AC और DC दोनों के लिए होता है, इसलिए 58 का D। 59 का फोटोन प्रकाश ऊर्जा का एक कांटा है, 59 का ऑप्शन नंबर A। 60 का रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हल्का तत्व कौन सा है, तो ट्राइटेरियम इसका आंसर होगा। 60 का C। 61 का भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज कौन सा है, 61 का D इल्मेनाइट। 62 का एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रुक्टोज में परिवर्तित हो जाता है, तो इन्वर्टेज के कारण, जाइमेज के कारण फ्रुक्टोज इथाइल अल्कोहल में परिवर्तित होता है, इसलिए ऑप्शन ए होगा 62 का ए। क्वेश्चन नंबर 63, जिलेटिन बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने के लिए क्यों किया जाता है, क्योंकि ये कोलाइड को अस्थायी करने में तथा क्रिस्टल बनने से रोकने में। ऑप्शन बी 63 का बी। 64 का इनमें से कौन सा कोलाइड नहीं है, तो दूध कोलाइड है, रक्त कोलाइड है, मक्खन कोलाइड है। ऑप्शन नंबर सी होगा, घी कोलाइड नहीं है। क्वेश्चन 65, दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है, ये गैसें हैं कौन सा, NO और एवं O2। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, कह रहा है कि सबसे अधिक क्वथनांक किसका है, तो जल का होता है। इनमें से इन सभी ऑप्शनों में से सबसे अधिक क्वथनांक जल का ऑप्शन है 66 का ए। 67 का कीटाणुनाशक गैमेक्सिन निम्न में से किस प्रकार आधारित है, तो हेक्साक्लोरोबेंजीन। ऑप्शन नंबर सी 67 का सी। 68 का विंटर ग्रीन तेल कहलाता है कौन सा, मेथिल सैलिसिलेट। ऑप्शन नंबर डी 68 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 69, यूरिया की पहचान की जाती है, तो ये बेनेडिक्ट परीक्षण के द्वारा, इसलिए 69 का बी होगा। आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प है कौन सा, तो ऑप्शन बी 70 का बी एस्पार्टेम। 71 क्वेश्चन नंबर 71, थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जो कि प्रभावित करता है रक्त को। ऑप्शन ए 71 का ए। 72 का एंटामीबा हिस्टोलिका की संक्रामक अवस्था होती है, ये पारिपक पुट्टी के द्वारा। 72 का बी। 73 का निम्न में से कौन सा एक सत्य उभयचर जंतु नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, कछुआ उभयचर जंतु नहीं है। ऑप्शन ए 73 का। 74 का क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, निम्न में से कौन सा एक ऐसा प्राणी जिसमें रक्त नहीं होता है परंतु वह श्वसन लेता है, तो ये हो जाएगा आंसर हाइड्रा भी हो सकता है और कॉकरोच भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, करा दीमक की यात में सेलुलोज को पचाने के लिए निम्न में से क्या उपस्थित होता है, तो इसमें प्रोटोजोआ होता है और बैक्टीरिया भी हो सकता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ई होना चाहिए। ऐसे एक ज़्यादा करेक्ट है। पंछी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को किस रूप में उत्सर्जित करते हैं, तो इसका आंसर होगा यूरिक अम्ल। ऑप्शन डी 76 का। क्वेश्चन नंबर 77, नारियल के फलों का फैलाव होता है मेसोकार्प के द्वारा। ऑप्शन ए 77 का ए। 78 का द्विबीजपत्री पौधों के तने में संवहनी बंडल समानता किस रूप में होते हैं, एकाग्र रूप में। 78 का बी। 79 का क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधों को उगाया जाता है कहाँ पे, तो इसे अंधेरे में उगाया जाता है तब ऐसा होता है, इसलिए 79 का ए। 80 का निम्न में से कौन सा आनुवांशिक अभियांत्रिक से संबंधित है, तो प्लास्टिड और प्लास्टिड आनुवांशिक, इसलिए 80 का ऑप्शन ए होगा।
क्वेश्चन नंबर 81 को देखेंगे। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनका लेखक है शशि थरूर, इसलिए 81 का सी। 82 का ललित अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अभी हैं इस इनका अध्यक्ष है सीताराम कश्यप। 83 का किस स्टेडियम में फरवरी 2020 में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम आयोजन किया गया था? तो मोटेरा स्टेडियम। 83 का आंसर डी। 84 का भारत के किस शहर में कॉप 14 का आयोजन किया गया था? तो ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन डी। 84 का डी। बायोपिक फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशक कौन है? तो उमंग कुमार। 85 का ए। 86 का चुनावी बॉन्ड योजना का शुभारंभ कब हुआ था? जनवरी 2018 में। 86 का आंसर है। 87 का राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा एससी शर्मा, ऑप्शन नंबर 87 का बी। डेफ एक्सपो 2020 का विषय क्या है? 2020 का विषय क्या है? तो ये द इंडिया इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, इसलिए 88 का सी। 89 का भारत का निर्वाचन आयोग द्वारा कौन पहली ट्रांसजेंडर चुनावी एम्बेसडर नियुक्त की गई थी? तो गौरी सावंत। 89 का बी। 90 का भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 का आयोजन हुआ कहाँ पे? तो बेंगलुरु में 107वां आयोजन हुआ था और इसमें पुणे में 108वां आयोजन 2021 में होना था। क्वेश्चन नंबर 91। आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री कौन हैं? गीता गोपीनाथ, ऑप्शन नंबर सी। 91 का सी। क्वेश्चन नंबर 92। कॉप 26 सम्मेलन का आयोजन होगा कहाँ पे? ग्लासगो में। ग्लासगो, ऑप्शन नंबर ए। 92 का ए। क्वेश्चन 36 देखेंगे। बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? तो ये गोपालगंज में हुआ था। अभी गोपालगंज में पड़ता है, उस टाइम ये तिरहुत में हुआ था। 37 का किस महीने में पीर अली ने पटना में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह शुरू किया था? तो ये जुलाई 1857 में। कब? जुलाई 1857 में किया था। 3 जुलाई 1857 को। क्वेश्चन नंबर 38। किस वर्ष बिहार किसान सभा का स्थापना की गई थी? 1929 में। 38 का बी। 39 का बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हसन इमाम, ऑप्शन नंबर ए। 39 का ए। 40 का बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी, गया। 40 का डी। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। मैथ का क्वेश्चन है। 41 का आंसर होगा बी, हरात्मक श्रेणी है। 42 का आंसर होगा सी, थीटा बराबर 45 डिग्री, दोनों इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 43। एन का मान 4 रखने पे 2/1 आ जाएगा सोल्व करने पर। इनका फार्मूला होता है फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल एन अगर एन का वैल्यू आप 4 रखते हैं तो 4C2 बराबर 4 गुने 3 बटा 1 गुने 2, 2 से 2 कटा, 3 तिया 6, ऊपर 6 नीचे 4 में से 1 गया 3 तो 3C2, तो 3 गुने 2 बटा 1 गुने 2, 2 से 2 बचा 3 तो 6/3, काटने पे 2/1 आएगा।
जो कि संतुष्ट कर रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। 44 का आंसर, यहाँ x का वैल्यू 1 रखने पर आपका आंसर 0 होगा, 44 का डी। क्वेश्चन नंबर 45 का मान होगा 51, आप इसे हल कीजिएगा तो 51 आंसर आएगा, इसलिए 45 का बी। क्वेश्चन नंबर 46, लॉग को हल करने पर a + b बराबर 1 आएगा, 46 का बी। क्वेश्चन नंबर 47, इसे छोड़कर बाकी ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई होगा, 1 से अधिक, क्योंकि 15 गुने 12 करने पर 180 आएगा, जो 196 से कम है, लेकिन आपसे बोला जा रहा है 196 से बढ़ जाता है, तो इसलिए बी सी डी होगा, इसलिए 1 से अधिक होगा, 47 का ई। 48 को समीकरण हल करने पे आपका आंसर ए आएगा, x बराबर 11, y बराबर -1/3। 49 को हल करने पे आपका आंसर डी आएगा, 48। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर आप 50 को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आएगा बी, 77। क्वेश्चन नंबर 51, हीरे की चमक का कारण है कौन सा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर समतल, उत्तल, अवतल भी संभावना हो सकती है, इसलिए 1 से अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 53, कोहरे में दिखाई नहीं दे सकते हमको, क्यों? क्योंकि यह वह प्रकिरणित हो जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी, 53 का। क्वेश्चन नंबर 54, सप्लाई में शक्ति की उच्च वोल्टता पर स्थानांतरित किया जाता है शक्ति क्षय को न्यूनतम करने के लिए, इसलिए 54 का डी। क्वेश्चन नंबर 55, एक फ्यूज तार की धारा क्षमता निर्भर नहीं करती है तार की लंबाई पे, बाकी सब पे करती है, इसलिए आंसर ये होगा, 55 का ये। 56 का, तापमान बढ़ाने पर धातु की वैद्युत चालकता घटती है, क्योंकि उच्च तापमान के परमाणु अधिक कंपन करने लगते हैं, इसलिए 56 का आंसर आपका ई भी होगा और ये भी होगा, इसलिए 1 से अधिक इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ई, 56 का। आपका समाप्त हुआ सॉल्यूशन, जो कि 100% एंड ऑथेंटिक सॉल्यूशन दिए और टोटल का आंसर सही है। थैंक यू।